प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को धन्यवाद करते हैं और प्रेमी सलाम आप सभी को हम देते हैं पूर्णोदय मीडिया के द्वारा प्रभु की वचन आप तक पहुंचाने के लिए प्रभु के दास ने जो मेहनत किया है, प्रभु के दास सामुएल को भी हम धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु की उपस्थिति में मैं इस वचन को लेकर आपकी उपस्थिति में आता हूँ। यूहन्ना के सुसमाचार 14 अध्याय उसका 15 और 16-17 पद को आपकी उपस्थिति में लेकर मैं आता हूँ। हम पढ़ेंगे यूहन्ना के सुसमाचार 14 अध्याय उसका 15, 16 और 17 पद को। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहाय देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य की आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह न उससे देखता है और न उससे जानता है। तुम उससे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम्हें होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के वचन हमें यहाँ पर बताता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ आप लोग सब खुश हैं और प्रभु में आपके जीवन में पिछले दिनों में लॉकडाउन का द्वारा कई समस्या, तकलीफें, मुश्किलों में से आपको गुजरना पड़ा है। पर आज मैं प्रभु की वचनों का द्वारा आपकी उपस्थिति में इसलिए आया है और आप उस परिस्थिति से आप सच्चा परमेश्वर का प्रेम को आप देख सके और चखकर उसको उसका टेस्ट को आप समझ सकें। इसलिए मैं आपकी उपस्थिति में मैं धन्यवाद के साथ इस वचन को मैं बताना चाहता हूँ। यदि तुम उससे प्रेम रहते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानेंगे। प्रियो, हम प्रभु पर प्रेम करते हैं, प्रभु पर हम चलते हैं, पर मैं विश्वास करता हूँ हम सब बोलते हैं हम प्रभु से प्यार करते हैं। सारी मानव जाति कहते हैं परमेश्वर से हम प्रेम करते हैं, पर उसकी आज्ञाओं को मानने के लिए जब हम बोलते हैं, उसकी आज्ञाओं पर चलने के लिए हम बोलते हैं, उस समय हमारी मन और मुड़ जाते हैं उस आज्ञाओं से। हम हमारे देश के कानून की ओर हम देखते हैं। कई तरह के कानून हमारा देश में सरकार लाता है, 2-3 हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसके बाद हम भूल जाते हैं और अपना मन मर्जी को चलाता है। वैसे है प्रभु की वचन सालों से पहले हमें दिया है और प्रभु की वचन में कई तरह की आज्ञा है और एक डिसिप्लिन उस वचन के द्वारा हमें दिया है। उस डिसिप्लिन से हमें चलना है, तब परमेश्वर का भय हमारे जीवन में मिल सकता है। मैं विश्वास करता हूँ, इसलिए यूहन्ना के सुसमाचार हमें ये याद दिलाता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। प्रियो, यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उसकी आज्ञाओं को मानने के लिए हमें तैयार होना है। कई तरीका आज्ञा हमें दिया है, पर हम एक मनुष्य होकर कई बार हमारे जीवन से परमेश्वर की आज्ञाओं से हम कई बार दूर हो गया है। हम बोलते हैं प्रेम करते हैं, पर प्रभु की वचन से हम दूर चले जाता है। हालेलुया। आज मैं इस वचनों को आपकी उपस्थिति में लेकर आया है, जो हम बोलते हैं परमेश्वर से प्रेम करते हैं, पर उस आज्ञाओं से हम दूर हैं। हम जानते हैं अब्राहम के बारे में, परमेश्वर से सबसे ज्यादा प्यार करने वाले, प्रभु की वचन को मानने वाला एक व्यक्ति, जब प्रभु की वचन को सुनकर अपना गांव को, अपना धन संपत्ति को सब छोड़कर, जो परमेश्वर ने जिस जगह के लिए निकलने के लिए कहा है उस जगह के लिए निकल गया। आज प्रभु की उस वचन पर हम देखते हैं उसने परमेश्वर को प्रेम किया है, अपना धन संपत्ति को छोड़ा है, सब कुछ छोड़कर उस कनान देश की ओर अब्राहम ने सफर किया। उसके बीच में कई तकलीफ से, समस्या से उसको गुजरना पड़ा है, पर परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष किया है।
पर उस आशीष के ऊपर उसने घमंड नहीं किया है। उसका जीवन में बच्चा नहीं था, प्रभु ने उसको बच्चा दिया है, उसको भी बलि चढ़ाने के लिए कह रहा है। पर हम विश्वास करता हूं अब्राहम जैसे परमेश्वर को प्यार करने वाला एक व्यक्ति, और अब्राहम अपना परमेश्वर के लिए सब कुछ छोड़कर उस परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए तैयार आए हो, इसलिए अब्राहम जातियों को पिता कर कर मानता है। और दूसरे व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं, अय्यूब नामक उस व्यक्ति परमेश्वर को दिन प्रति प्रसन्न करने वाला और दिन करने वाला, नम्र करने वाला एक व्यक्ति अय्यूब अपने बच्चों के लिए दिन प्रति प्रभु की उपस्थिति में याग को चलाने वाला व्यक्ति। सब कुछ नष्ट हो गया है, प्रभु ने दिया है, प्रभु के लिए जो प्रभु ने दिया है वो प्रभु ले लिया है, मैं प्रभु के लिए जीऊंगा। आज मैं आपकी उपस्थिति में हम बोलते हैं प्रभु से प्यार करते हैं, पर हमारी जिंदगी कैसे है, हमारे जीवन हम कैसे चला रहा है, हमें देखना है। मैंने दो व्यक्तियों के बारे में आपकी उपस्थिति में पुराना नियम से बताया है, हम नया नियम की ओर चल रहा है। पर हम बोलते हैं प्रेम करता है, पर उसकी आज्ञाओं पर चलने के लिए कई बार मसीह जीवन में, कई बार हमारे जीवन में उस परिस्थिति से हम चलते हैं, उस आज्ञाओं को हम टलते हैं और अपना मन मर्जी से लोग चलता है। कलीसिया के अंदर हम देते हैं, हम बोलते हैं प्रेम करते हैं, पर हम दूसरों से कैसे प्यार कर रहा है। एक सलाम बोलने के लिए भी हम मुंह मोड़कर चले जाता है। और यहाँ पर कहते हैं हम परमेश्वर को, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हैं तो मेरी आज्ञाओं को मानेंगे। यदि सही मसीह जीवन आप चला रहे हैं, प्रभु की आज्ञाओं को पर चलने के लिए हम तैयार हैं। जो परमेश्वर का वचन जो कहता है उसको पालन करने के लिए एक मसीह जीवन में जो लोग चलता है वो लोग तैयार होते हैं। नहीं तो हम बोलते हैं मसीह पर चल रहा है, पर उसकी आज्ञाओं पर नहीं चलता है, तो हम अपनी मनमर्जी से चल रहा है। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, उन लोगों के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है सांप के समान प्रभु यीशु मसीह उन मनुष्यों को बताया हुआ है। हम देखेंगे मत्ती का सुसमाचार 3 अध्याय उसका 7वीं कलम की ओर हम आते हैं। मत्ती का सुसमाचार 3 अध्याय उसकी 7वीं कलम, वहां पर कह रहा है, जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम किसने जता दिया कि आने वाला क्रोध से भागो। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इन लोगों से कह रहा है, जो फरीसी और सदूकियों प्रभु यीशु मसीह के पास यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास आ रहा है, तो उन लोगों के लिए वहां पर कह रहा है, हे सांप के बच्चों। और उस पदों की ओर हम गहराई से हम देखेंगे। मत्ती का सुसमाचार 23 अध्याय की ओर हम आते हैं, 23 वर्स 27 की ओर हम आते हैं। उधर हमको पता चलता है उसका 23 का 27, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चुना फिरी हुई कब्रों के समान हो जाओ। ऊपर से तो सुंदर दिखाई देता है, परंतु फितर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु फितर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। प्रियो, यहाँ पर उन लोगों के लिए कह रहा है जो बाहर से कहता है परमेश्वर से प्रेम करता है, हम सब कुछ करता है, उन लोगों के लिए यहाँ पर कह रहा है, उन जो चुना फिरी हुई खबरों के समान, बाहर तो सुंदर दिखता है, सब कुछ है, सब कुछ दिखावट करता है, पर परमेश्वर का वचन कहता है उन सांप के समान है। इन लोग बाहर तो सुंदरता दिखाते, वहां पर कह रहा है जो कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देता है, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी हुई है।
प्रियो, यहां पर बता रहा है आमीन, सब मलिदा से भरा हुआ कचरे के समान, गंदगी के समान और हड्डियों के समान जो बदबू मारता है, उस कब्र के समान फरीसी और शास्त्रियों के बारे में वहां पर कर रहा है। अपने आप को धर्मी ठहराते, अपने आप को कहता है हम प्रेम करता है, हम सब कुछ आज्ञा आमीन पालन करता है, हम चर्च में जाता है, दशांश देता है, सब कुछ करता है, सेवा करता है, सब कुछ करता है, पर आमीन प्रभु की वचन कहता है आमीन उस कब्र के समान है जो चुना हुए भरी हुई कब्र के समान है। आप तो पूरा सफेद दिखाता है, चेहरे पर खुशी दिखाता है, हाथ मिलाता है, पर अंदर मलिदा से भरा हुआ जिंदगी। मसीह जीवन में ऐसे कई प्रकार के लोग हैं, मलिदा से भरा हुआ जिंदगी, पर कलीसिया में हम खुशियों को दिखाता है, चेहरे पर खुशियों को दिखाता है। पर और आगे के वचनों को हम बढ़ते 33 में 33 में आते हैं, हे सांपो, हे कौरतों के बच्चों, तुम नरक के दंड से कैसे बचेगा? इसलिए देखो, तुम तुम्हारे पास पवित्रों और बुद्धिमानों और शास्त्रियों को भेजता हूं, और तुम उनमें से कुछ को मार डालेंगे और क्रूस पर चढ़ाओगे, और कुछ को अपना आराधनालयों को कोड़े मारोगे, और एक नगर से दूसरे नगर में कदेड़ते फिरोगे। प्रियो, यहाँ पर उन पदों को वहां पर बता रहा है, हे सांपों और कवरतों के बच्चे। परमेश्वर की इन वचनों को हम देखते हैं, आमीन, दिखावट यहां पर कर रहा है। भविष्यवक्ता को भेजा है, पर भविष्यवक्ताओं को और बुद्धिमानों को शास्त्रियों को भेजता हूं, पर तुम्हें उन कुछ लोगों को तुमने मार डाला है। हम दूसरों को मार डालने के लिए चाहता है ना। कलीसिया में कई लोग आते हैं, कोई पासवान आया उसको मार डालते, उसका प्रचार कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, हम मार्क डालता है। पर अपने जिंदगी में प्रभु की वचन करता है, जो हमारी आंख में जो लकड़ी है उसको निकालो। हम अंधेरे में चल रहा है, हम दूसरों को मार्क डाल रहा है, उसके स्वभाव को हम पर हमारी अंदर की मलिदाई, अपने अंदर की अधर्म दुष्टता को निकालो। प्रियो, हम प्रभु का प्यार करने वाला है तो मन फिरा हो। प्रभु के वचन करते 2020 कई तरह से परेशानियों से, महामारी से, तकलीफों से आमीन दुनिया गुजरा है, पर परमेश्वर के लोगों, मसीह लोगों से मेरी आमीन निवेदन है, जो दिखावट की स्वभाव, दिखावट कलीसिया के अंदर तुम लोग जो कर रहा है, उस दिखावट से बाहर आ जाओ, मन फिराओ। बाहर से हम कर रहा है प्रेम करते, पर हमारे अंदर पूरी रीति से मूर्खता है और मलिदाई है और दुष्टता से भरा हुआ जिंदगी सांप के समान है। सांप को एक ऐसे स्वभाव है, कई बार कुछ सालों के बाद उसने अपने वस्त्र को, उसकी शरीर की जो चमड़ी को निकालता है, पर बाहर की शरीर के कपड़ा को उसने निकाला है, पर अंदर की जहर को सांप कभी भी हटाते नहीं है। वैसे मन इंसान प्रभु की वचन करते, इसलिए आमीन बपतिस्मा देने वाला और प्रभु यीशु मसीह इसलिए करे, सांप के बच्चों, इसलिए कह रहा है हम बाहर ऐसे मलिनदाई की दुष्टता से भरा हुआ जहर के समान है हमारी जीव। आमीन याकूब का पत्र कहना है, हमारा जीव आमीन याकूब का पत्र में लिख रहा है, जीव आमीन विष से भरा हुआ एक अंग है, जहरी भली एक आमीन अंग है। मसीह जीवन में हमारे जीव को हम सही तरीके से इस्तेमाल करें, हमारे शरीर को, हम बाहर के वस्त्र को, जो मलिनदाई के वस्त्र को हमने निकाला है, पर हमारी स्वभाव कैसे है। हम कहते हैं हम प्यार किया है। दूसरी एक चीजों को हम देखते हैं, याकूब का पत्री उसका 39 पद की ओर हम देखते हैं। याकूब का अय्यूब की पत्री 39 उसका 27 से हम वहां पर हम देखते हैं 39 उसका 27 वहां पर लिख रहा है, क्या उकाब तेरी आज्ञा से ऊपर चढ़ जाते हैं और ऊंचे स्थान पर अपना घोंसला बनाता है। वह चट्टान पर रहता है और चट्टान की चोटी
और दृश्य स्थान पर बसेरा करता है। वह अपनी आंखों से दूर तक देखता है, वहां से वह अपने आहार को ताक लेता है। उसके बच्चों भी लहू चूसते हैं, और जहां घात किए हुए लोगों होते हैं वहां एक भी होता है। हालेलुया। प्रियो, यहाँ पर एक जानवर के बारे में वहां पर कह रहा है, उकाब के बारे में। उसकी रहना चट्टान पर है, उसकी घोंसला चट्टान पर वो बनाता है और दूर से उसका आहार को देखता है। प्रियो, मसीह जीवन में हम कहता है प्यार करता है, पर अपना घर को हम खुद की इच्छाओं को, खुद की अभिलाषों को हम पूरी करने के लिए हम चाहता है। पर यहां पर कह रहे उकाब भी आमीन कई सालों के बाद अपनी पंखों से अपना पंख उखाड़ते हैं, उसकी चूंच को उखाड़ती है, पर उसकी जो आहार, जो कचरा जो खाने का जो स्वभाव है, शव को खाने का जो स्वभाव है, उससे निगलते नहीं है। बाहर की शरीर तो निकाला है, पर हमारे जीवन में प्रभु में हमें कैसे चलना है, प्रभु की ओर हमें चलना है। मनुष्यों के जीवन में कई तरह के स्वभाव होता है, पर हमारे जीवन में हम कैसे हैं। प्रियो, हम यहाँ पर कह रहा है, हमें चलाने के लिए परमेश्वर ने अपनी आत्मा को भेजा है। उस पर हमें उसकी जो सहाय को जो दिया है, उस पर हम आशा रहता है, वो हमें चलाएगा प्यार करने, उस आज्ञाओं को पालन करने के लिए, उस आज्ञाओं पर हमें चलने के लिए परमेश्वर हमें चाहता है। प्रियो, मैं यहाँ पर अपने वचनों को मैं समाप्त करना चाहता हूँ। यदि आप मसीह जीवन बिताना चाहते हैं, सही मसीह जीवन बिताना चाहता है, जो हम प्यार करता है, उसको आज्ञाओं को पालन करें, प्रभु के वचन को सीखे, उस पर चलने के लिए हम कोई पासवानों को, कोई व्यक्तियों को देखकर नहीं, प्रभु यीशु मसीह को देखो, जो आपके लिए दीन बनाया है, नम्र बनाया है, अपने लिए अपना प्राण दे दिया है। उस प्रभु यीशु मसीह की ओर देखो, उसने कैसे पिता से जो प्रेम हमें बांट दिया है, अपने पिता से उसने कैसे प्रेम किया है, वो प्यार हमारे जीवन में हो जाए। एक बार एक इंसान समुद्र की ओर गया, समुद्र को देखकर कहा है, उस पानी के लहर को देखकर उसने कहा है, तो उसकी सुंदरता बहुत है, पर समुद्र का पानी में जो मीठा है, नमक है, पानी पी सकते नहीं है। उसने बोला है, जो तो दिखने में बहुत सुंदर है, पर तेरा पानी कड़वा लगता है, कोई पी सकते नहीं। और उस आदमी ने और चलकर आया है, उसने देखा एक गुलाब को देखा है, रोज को देखा है, उसने बोला बहुत सुंदर है, पर उसके अंदर की कांटा उसको पसंद नहीं आया है। प्रियो, इंसान के जीवन में ऐसे है, दूसरों की कमी को हम निकालते हैं। ये दोनों उसके पास आया है, तुम तो दिखने में बहुत सुंदर है, पर तुम्हारी अंदर की जो स्वभाव है बहुत गलत की बात है। प्रियो, कि हम दूसरों को बारे में, दूसरों के स्वभाव को हम देखने में हमें बुरा लगता है, पर प्रभु हमारे अंदर को देखता है, इसलिए वह हमारे हृदय को आमीन शुद्ध करो। जैसे परमेश्वर पवित्र है, वैसे हम भी पवित्र बनने के लिए परमेश्वर हमसे चाहता है। प्रियो, मैं इस वचन को यहाँ पर समाप्त करना चाहता है, तो पहले हमें अपने आप को हमें तैयार करें, दीन बने, उस परमेश्वर की वचन पर चलने के लिए परमेश्वर हमसे बुलाता है, उस वचन पर हमें चलने के लिए परमेश्वर हमसे चाहता है। उससे प्यार करो, प्रभु के वचन हमें सिखाता है प्यार करने के लिए। उस आमीन विश्वास है, आशा है, पर प्रेम नहीं है, सब कुछ व्यर्थ है। हम बाहर दिखावट के लिए नहीं है, बाहर सुंदरता कर कर आमीन दीन बनाकर आमीन अंदर गुस्सा भरा हुई जिंदगी से, कलीसिया के अंदर आने से कोई मतलब नहीं है। आमीन इस दिनों में हमें दीन बनना है प्रभु की। आमीन दूसरी इतिहास 7वें अध्याय उसका 14 नंबर, जो मेरी प्रजा के लोग दीन बन जाए, तब मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनाऊंगा। जो फरीसियों के स्वभाव, शास्त्रियों के कपट स्वभाव हमारे अंदर से बाहर निकाला है, जो सांप की स्वभाव बाहर से हम कपड़े उतारा है, दिखावट के लिए अपने कपड़े उतारा है, सफेद वस्त्र हमने पहना है, पर अंदर जरेली भरे हुए विश्व के समान हम अपना जिंदगी को गुजारा है।
पर आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे जिंदगी को प्रभु की वसुधि में समर्पण कर, हमारे लिए जिसने अपना जीवन कालवरी क्रूस पर बलि दिया है, उसके लहू के द्वारा जो प्यार हमें मिला है, उस प्यार में हमें चलना है। प्रियो, मैं आपसे निवेदन करता हूं, यदि आप इस सही मसीह जीवन बिताना चाहता है, प्रभु के प्यार में, प्रभु के इस कालवरी लहू से प्रभु यीशु मसीह की ओर देखें, और किसी का नहीं, आपके कलीसिया के नहीं, कलीसिया के लोग जो आपको सुसमाचार सुना है उनको नहीं, पर उन लोगों की स्वभाव सबका अलग हो सकता है। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु की ओर देखो, प्रभु की ओर देखो। मेरा स्वभाव अलग हो सकता है, मैं गुस्सा करने वाला व्यक्ति हो सकता है, पर आपको प्रभु यीशु मसीह को और देखना है, जिसने आपके लिए अपना जीवन कुर्बान दिया है। उसको प्यार करो, उसकी आज्ञाओं की ओर चलो, उसके मार्ग पर चलो। उसने बोला, मैं जीवन और मार्ग और सत्य वही है। जिसने हमें मार्ग दिखाया, उसकी मार्ग पर हमें चलो, जो कलीसिया दिखाने वाला मार्ग पर नहीं। वचन जो हमें क्या बताता है, जिस मार्ग पर हमें चलना है, जिस पवित्र राह में हमें चलना है, दिन रात प्रभु के वचन पर हमें चलना है। यहोशुआ की किताब में कह रहा है, आमीन, उस कल्पनाओं से तुम ना आगे पीछे ना मत चलो, न दाहिनी या बाईं की ओर न चले, हमें उस कल्पनाओं की ओर हमें चलना है। विश्वास करता हूं, हमें अपने आंख को बंद करें, हम प्रार्थना करना चाहता हूं आपके लिए। प्रभु यीशु मसीह, हम इस वचन की ओर आपकी उपस्थिति में आते हैं। परमेश्वर, जो लोग इस वचन को सुन रहा है, प्रभु उसका जीवन में एक बदलाव हो। प्रभु जी, सालों से वो मसीह में है, पर उसकी जीवन में जो दुष्टता है, मतलब बाहर दिखावट कर रहा है, जो सांप के समान है, उकाब के समान है। पर प्रभु में हमें जो प्रेम प्रभु यीशु मसीह में दिखाया, फिलिपियों के पत्री में जो दीन होकर इस पृथ्वी पर आया है, जो दासत्व के रूप में लेकर इस पृथ्वी प्रभु यीशु मसीह की ओर देखे, उस पर, उसकी मार्ग पर हमें चले। जो प्रेम हमें दिखाया है, परमेश्वर प्रेम है, उस प्रेम पर हम चले। उसकी जो प्रेम करता है वो प्रभु की आज्ञाओं को पालन करता है। उसके लिए हमें जो सहायता को मिला है, पवित्र आत्मा को हमें मिला है। यदि आप अभी तक पवित्र आत्मा के अभिषेक को नहीं, तो आज हालेलुया हम आपके लिए प्रार्थना करता, आपके इंतजार करो, आमीन, प्रार्थना करो। प्रभु यीशु मसीह में उस पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके ऊपर उतरा है। प्रभु एक ताजा अभिषेक प्रभु के नाम से प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी उस मार्ग पर चलने के लिए, सीधे मार्ग पर चलने के लिए, प्रभु यीशु मसीह पर एक नए जीवन बिताने के लिए प्रभु जी लोगों के जीवन में आप आशीष करें। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं। लोग बीमार से परेशान हो सकता है, परमेश्वर निराशा में हो सकता है, प्रभु जी मसीह जी में होकर मैं क्यों इस मार्ग पर क्यों चल रहा है, अपने जिंदगी को आमीन मन फिराव से आमीन पश्चाताप करने से दूर हो सकता है, पाप भरी हुई जिंदगी में हो सकता है। पर प्रभु के वचन करते मन फिराओ प्रभु की ओर हमें चले। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु लोगों को प्रभु जी आशीष कीजिए परमेश्वर, तेरे वचनों के द्वारा प्रभु लोगों को हम आशीष करते हैं परमेश्वर। तो आशीष करे, सिर्फ धन्यवाद करते इस वचनों के द्वारा प्रभु सबको आशीष करे। प्रभु सारी आदर महिमा अब आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, स्वर्ग पिता, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू सबको, प्रभु यीशु मसीह।